So today we are discussing discover inner self. Everybody is searching happiness where? Outside. कहाँ पर खुशी खोज रहा है हर व्यक्ति? बाहर. लेकिन वास्तव में खुशी बाहर नहीं है, खुशी कहाँ है? अंदर. अच्छा, कितने लोगों ने भगवद गीता का नाम सुना है कि भगवद गीता जैसी बुक होती है? ये हम सेशन में ही सब सीखेंगे कि हमें डिप्रेशन से कैसे हम दूर हो सकते हैं, एंजाइटी से कैसे हम फ्री हो सकते हैं, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ भगवद गीता। सोल का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ना जाए थे जिसका जन्म नहीं होता, ना मरिए थे जिसका मरण नहीं होता है। तो जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, इसका मतलब वो चीज क्या है? अमर है, इटर्नल है, शाश्वत है। बस इसी को ही क्या बोलते हैं? आत्मा। शरीर और आत्मा में क्या अंतर है? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। और हम सब फॉर्चून है, सौभाग्यशाली है हमारे साथ। आपको लगते हैं प्रभु जी जो है बहुत युवा दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अनुभव है उनका। कई युवाओं को उन्होंने सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु जी का नाम है हिज ग्रेस रामानंद कृष्ण दास। ही इज ए वेरी bright student from NIT Bhopal, and he's staying in our ISKCON Bhubaneswar। तो कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनके गाइडेंस में भी रहते हैं, और मैंने भी कई बार उनको सुना। बहुत सुंदर हमें स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। तो ये जो टॉपिक है, एक हम कोर्स के हिसाब से प्रभु जी का गाइडेंस में इसको लगातार 6 सेशन में इसको कन्वर्ट किए हैं। तो आपको लगातार इस सेशन को ज्वाइन करना है। आई होप आप सब लोग इसको सीरियसली नोट्स तो रखे हों। आप नोट्स बनाइए। लास्ट में सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको एक क्विज को पास करना है। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः हम उसको स्वागत करते हैं। सभी एक बार जोरदार करताली के साथ। हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी आप लोग 2 घंटे की क्लास अटेंड करके आए हैं, तो और ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आप लोगों को। सो वी कैन हैव सम डिफरेंट, वी विल गो इन सम डिफरेंट रील, ट्रांसलेटर रील, ओके। सो यू विल फॉरगेट योर बॉडी कॉन्शियसनेस हियर। ओके, सो वी कैन स्टार्ट विद जय राधा माधव। आप में से लोगों ने कितने लोगों ने सुना है जय राधा माधव कुंज बिहारी? सुना होगा या सुना लग रहा है? ओके, सो यू कैन फॉलो, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल सिंग, देन यू कैन फॉलो दैट, ओके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। सो हाउ यू आर फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? रिलैक्स। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन। ये अभी जो हमने गाया ये इसको बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है। एनीवे, तो इसके बाद ये तो हम इसको सेशन में डिस्कस करेंगे और डीप तरीके से आगे। सो आज हमारा पहला सेशन है
तो आज के सेशन का नाम क्या है? डिस्कवर इनर सेल्फ। ठीक है, तो जैसे प्रभु जी यहाँ पर योगा कराते हैं आप लोगों को, तो वास्तव में योगा से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ योगा? कोई बता सकता है? एनीवन कैन रेज योर हैंड। ओके, व्हाट्स योर नेम? द्वारिका। ओ द्वारकानाथ, योर साक्षात द्वारकानाथीश सर्वेंट। ओ वेरी नाइस। योगा कर्म से कौशल, योगा हमारा कर्म से, हमारा कर्म को सही तरीके से कराना कैसे करें वो हमको सिखाता है। हमारा जीवन से हम अपनी कर्म से कैसे अच्छे से जी। वेरी गुड, एवरीवन क्लैप फॉर हिम। तो हम अपने जीवन को कैसे अच्छे से जी सकते हैं, ये जो है योगा हमें सिखाता है। ठीक है, सो योगा इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, बट बियॉन्ड दैट, राइट। इट्स नॉट जस्ट मीन्स रिड्यूसिंग फैट रिड्यूसिंग एक्टिविटी, राइट, बट बियॉन्ड दैट वी हैव टू गो सम हायर डायमेंशन, है ना, higher realm, that is called yoga. So we will discuss in our 6 days course. So today we are discussing discover inner self. So inner means क्या होता है? Inner means अंदर, inner means अंदर, ठीक है। In this material world everybody is searching happiness where? Outside. कहाँ पर खुशी खोज रहा है हर व्यक्ति? बाहर, लेकिन वास्तव में खुशी बाहर नहीं है, खुशी कहाँ है? अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमें खुशी को कहाँ खोजना पड़ेगा? अंदर। इसलिए सेशन का नाम क्या है? डिस्कवर इनर सेल्फ। इसलिए सेशन का नाम ही है डिस्कवर इनर सेल्फ, खुद को खोजना है। वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज हैप्पीनेस। अभी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। हैप्पीनेस कहाँ है? हैप्पीनेस कहाँ है? तो हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हैप्पीनेस कहाँ है? अंदर। तो उसको क्या करना है? तलाशना है, ठीक है। तो हम तलाशेंगे आज के सेशन में कहाँ पर हैप्पीनेस है। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, हाउ मेनी कॉर्डलेस माइक? 1 कॉर्डलेस माइक इज देयर। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, हमारा जो सेशन है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि खाली बस मैं बोलता रहूँगा, ठीक है ना। ये क्लास नॉर्मल क्लास नहीं है, मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहा है और हम सुनते रहते हैं और सुनते सुनते सो भी जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरा इंटर टू क्लास रहेगा, मतलब मैं कम बोलूँगा, आप लोगों से ज़्यादा बोलवाऊँगा ठीक है ना। इसलिए पूरा मतलब एक्साइटेड रहना है, ठीक है। So, inner self. So, someone can read the slide, right slide. Anyone? Just read the slide. As a driver drives a car, soul drives a living body. Scientific researchers have proved it. Okay. Next slide. Both. Okay. Next. Matter is dead while soul is conscious. The soul is superior to matter. ओके, तो इसमें बता रहे हैं, पहले लेफ्ट स्लाइड को फोकस करते हैं। इसमें लिखा है एज अ ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, ठीक है। जिस प्रकार से ड्राइवर किसको ड्राइव करता है? कार को, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो सोल है वो किसको ड्राइव करता है? लिविंग बॉडी को। किसको? बॉडी को। तो अच्छा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ड्राइवर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ लोग बोल रहे हैं दोनों। ओके, अच्छा ठीक है। आपके पास मर्सिडीज कार है, कौन सी कार है? मर्सिडीज कार है, ठीक है। कार तो आप लेके आ गए, कार तो लेके आ गए, लेकिन ड्राइवर नहीं है चलाने के लिए, क्या करोगे? रखी है? कुछ नहीं, चलाना आता ही नहीं, आपको भी चलाना नहीं आता कार है लेकिन चलाना किसी को नहीं आता है, तो क्या करेंगे? कार लेंगे, वो तो क्या हो गया? यूजलेस हो गया, है ना। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ड्राइवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी इस चीज़ को हम समझेंगे। यस, भगवद गीता कितने लोगों ने पढ़ी है? भगवद गीता, अच्छा, कितने लोगों ने भगवद गीता का नाम सुना है कि भगवद गीता जैसी बुक होती है अच्छा ठीक है, एटलीस्ट कम से कम पता तो है कि भगवद गीता नाम की कोई बुक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यस, गुड।
तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्या है? संवाद, उसको बोलते हैं क्या? भगवत गीता। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? भगवत गीता है। तो आप लोगों ने महाभारत, कितने लोगों ने देखा है महाभारत सीरियल? महाभारत सुना है ना? तो महाभारत शुरुआत होता है इस प्रकार से। तो उसमें क्या है, यहाँ पर ये जो सीन जो आपको दिख रहा है, इस सीन में क्या है? कोई बता सकता है ये सीन में क्या हो रहा है? एनीवन कैन टेल व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सीन? यस, जस्ट जो भी बोलेगा वो माइक उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अर्जुन विषाद योग। सो आप क्या इसको बता सकते हैं, इस सीन को देख के, इस पीपीटी को देख के क्या हो रहा है इसको देख के? ओके, ये यू कैन। अर्जुन तो अभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, वो तो सिर पे हाथ देके बैठ गए ऐसे, देख रहे हैं ना, ऐसे हाथ धो रहे हैं। अभी तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और ठीक है, और कोई ट्राई करेगा? यहाँ पर पास माइक हियर, या हियर, यस। अर्जुन जी विश्वास कर रहे हैं कि सामने मेरे जो भी है, मैं खुद के मतलब अपनों से लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे श्री कृष्ण उनको कुछ समझा रहे हैं कि ओके, गुड ट्राई। ओके, एनीवन एल्स? ओके, लास्ट। एक्चुअली क्या है, इससे आपको मतलब थोड़ी सी बुद्धि की क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, चर्निंग होगा थोड़ा सा, है ना? नहीं तो ऐसे खाली बैठे बैठे डल हो जाएंगे। गुड, क्लैप। हाँ, गुड आंसर। हाँ, यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जुन यहाँ पर हाथ रख के बैठे हैं। तो जनरली ऐसा होता है ना, ये जो इंडिकेशन होता है जनरली इंग्लिश में इस प्रकार से सिखाया जाता है ना? कोई अंगूठा पकड़ के बैठा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे बैठा है, होता है ना, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ना। ठीक है, मुझे तो पढ़ाया गया सब कि इंडिकेशन क्या करता है। जैसे कोई ऐसा बैठा है, इसका मतलब क्या है? थिंकिंग, मतलब कुछ सोच रहा है, अंडरस्टैंडिंग। और इस प्रकार से हाथ धर के बैठा है, इसका मतलब क्या है? चिंता कर रहा है। क्या कर रहा है? चिंता है। तो इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, चिंता चिता के समान है। चिंता चिता के समान है। चिंता और चिता में क्या अंतर है? ये जो दो वर्ड हैं, चिंता और चिता, दोनों में क्या अंतर है? केवल एक बिंदी का फर्क है। चिंता और चिता में क्या अंतर है? केवल एक बिंदी का फर्क है। चिता में ची के आगे बिंदी लगा दो, क्या हो गया? चिंता। तो यहाँ बिंदी का फर्क है, लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा चिंता करता है, ज़्यादा एंजाइटी लेता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, वो किसकी तरफ बढ़ रहा है? चिता की तरफ। मतलब किसकी तरफ जा रहा है? डेथ की तरफ जा रहा है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना अच्छा है या बुरा है? बुरा है, इसलिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो आज ये हम सेशन में ही सब सीखेंगे कि हमें डिप्रेशन से कैसे हम दूर हो सकते हैं, एंजाइटी से कैसे हम फ्री हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, पीस कैसे हम प्राप्त करें, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे इस सेशन में। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ भगवत गीता। किसके बेसिस पे? भगवत गीता के बेसिस पे। सो देखो, गो बैक, दिस इज द फर्स्ट। ओके, ठीक है। सो अच्छा, कैन एनीवन रिसाइट दिस श्लोका? कोई इसको बोल सकता है? अच्छा, संस्कृत कितने लोग पढ़े हैं स्कूल में? संस्कृत कितने लोग पढ़े हैं? ओके, तो इसको बोल सकते हैं? अच्छा, कौन ट्राई कर सकता है? हु कैन ट्राई? अच्छा ठीक है, कोई ट्राई नहीं। अच्छा, आप ट्राई करोगे? अच्छा, जो गिव हिम माइक। यही है। विपतु सा शरीरा में रोम हर्षते सा जायते अन्यम श्रमस्ते असत तो कैवा परिधाय यते। Read the translation. My whole world is Whole body. Body. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow
Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. तो ये सारी सिम्टम्स अर्जुन के अंदर हो रहे हैं। बॉडी कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं। जल्दी रोंगटे कब खड़े होते हैं? कौन से मौसम में? सर्दी के मौसम में रोंगटे खड़े होते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही सिम्टम्स अर्जुन भी फील कर रहे हैं, ठीक है ना। और रोंगटे कब खड़े होते हैं? हाँ, जब घर में अकेले हैं, रात का समय है, जोर से हवा चल रही है, गेट चेंचा हो रहा है, तब क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज तो बचने वाले नहीं है, आज तो वो खा जाएगा। ओके, कितने लोगों ने फील किया है ऐसे? घर में आप अकेले थे, रात का मौसम था, बहुत जोर से हवा चल रही है, डर लग रहा है। कितने लोगों ने फील किया है? फील नहीं किया कभी आज तक? गांव से कितने लोग हैं? गांव से तो गांव में फील नहीं किया कभी? ओ, डर ही नहीं लगता? ओ गुड। फियरलेस। यस, वास्तव में मतलब अभी इस सेशन में हम आएंगे कि हमारा जो रियल जो स्वभाव है वो यही है। क्या? फियरलेस। क्या है? फियरलेस। बट हाउ टू बिकम फियरलेस, दैट वी विल डिस्कस हियर। यस, दैट इज द रियल नेचर। एनीवे, सो ये सब सिम्टम्स अर्जुन ने फील किए, क्योंकि वो अभी कौन सी कॉन्शियसनेस में है? बॉडली कॉन्शियसनेस में है। कौन सी कॉन्शियसनेस में है? बॉडली कॉन्शियसनेस में, कि मेरे सामने जो भी रिलेटिव्स हैं वो मेरे क्या हैं? सगे संबंधी हैं, है ना। इनको मैं मार दूंगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मैं इनको मार नहीं सकता। और एक्चुअली ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। सोचो ना, आप क्या करो ना, इसको समझने के लिए क्या करना है, आप अपनी जगह किसको रखो? अर्जुन की जगह पे। अभी आप ऐसा समझो कि मैं अभी किसकी जगह पे बैठा हूँ? अर्जुन की जगह पे। और यदि आपको अभी बोला जाए कि अभी आपको अपने गुरुओं को मारना है, घर वालों को मारना है, कैसा लगेगा आपको? हाउ यू विल फील? मारोगे क्या? कैसी बात कर रहे हो? जो बोल रहा है उसको मार दोगे, घर वालों कैसे मारेंगे? समझ रहे? जो ऑर्डर दे रहा है मारने के लिए उसको मार दोगे। बोले मैं घर वालों को मारूं जिन्होंने जो पढ़ाया लिखाया, आज जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं सेंचुरियन में, है कि नहीं? तो अर्जुन के लिए भी ऑब्वियसली नेचुरल है, इसलिए अर्जुन जो है मारने के लिए रेडी नहीं थे। द्रोणाचार्य को कैसे मैं मारूं भाई, जिन्होंने मुझे अस्त्र शस्त्र का विद्या सिखाया? आज उनके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और कृष्ण बोल रहे हैं उनको मारो, कैसे मारूं मैं? पॉसिबल नहीं। इसलिए अर्जुन क्या किए? गांडीव और वो को नीचे रख दिए, मुझे नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा मैं। अर्जुन क्या कर दिए? मना कर दिए। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो ये है दीज आर दी सम सिम्टम्स जो अर्जुन ने क्या किए? फील किए। कौन कौन से? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, ठीक है, डिमोरलाइज, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। अच्छा, अब ये बताइए, ये तो ठीक है भगवत गीता में अर्जुन के साथ हुआ था, आप में से कितने लोगों ने ये इन चीज़ों को फील किया है? पूरा हाथ खड़ा कर। आधा मतलब क्या? 50%। ऐसा, ये सांप नहीं दिखाना है, ऐसे सांप ऐसे पूरा दिखाना, लाइक दिस। ओके, मैक्सिमम लोगों ने फील किया है। अच्छा, ठीक है। नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लाइफ में अभी आप लोगों ने कब फील किया है? बेसिकली कब होता है एंजाइटी, डिप्रेशन? कब होता है? एग्जाम के टाइम। कब होता है? एग्जाम के टाइम, जस्ट बिफोर एग्जाम। कल एग्जाम है, आज प्रिपरेशन नहीं हुआ है। पढ़ाई तो बहुत किया है लेकिन फिर भी डर तो लग रहा है, डर तो लग रहा है। पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा कल, पता नहीं जो आज याद कर रहा हूँ वो आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास केवल 2 मिनट का टाइम है, 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है। कितना टाइम आपके पास है? 2 मिनट, 6 नंबर का क्वेश्चन अभी बाकी है। इमेजिन करो उस समय आपकी सिचुएशन क्या होती है। हड़बड़ाहट में आपको आता है वो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी टाइम देख के आप डर गए, 2 मिनट में क्या ही मेरे से हो सकता है, चलो छोड़ो। अंडरस्टैंडिंग? तो दीज सिम्टम्स जो है आप लोगों ने फील किए हैं सब, है ना। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन। तो अर्जुन के साथ भी वही हुआ था। बट अभी क्या है? बट क्या? बट अर्जुन इमर्ज्ड विक्टोरियस। अरे ये कैसे हो सकता है भाई? हाउ इट पॉसिबल? समझ रहे बात को? मतलब ये वैसी सिचुएशन है, एग्जाम की तैयारी नहीं की है लेकिन कोई बोले मैं टॉपर हूं, मैं टॉप कर गया, वही वाली सिचुएशन है ना। एग्जाम के पहले टेंशन था, एंजाइटी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बोले आपका नाम क्या है? कल्प सुंदर। कल्प सुंदर दास टॉप किए क्लास में, लेकिन एग्जाम के पहले डिप्रेशन था। कैसा फील होगा? हाउ विल फील? खुद को विश्वास नहीं होगा,
है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, मेरा तो मैं तो कुछ लिख के ही नहीं आया था, एग्जाम पूरा कोरा कागज था। गाना सुना है ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कैसा है, कोरा कागज की तरह है, ठीक है, लेकिन बोला टॉपर आ गया है। तो ये सिचुएशन वैसा ही है। अरे अर्जुन तो वो और गांडी नीचे गिरा दिए थे, फिर ये विक्ट्री कैसे हुए? तो रीजन जानना चाहते हो उसका? ये असंभव संभव कैसे हुआ? फील कर पा रहे हो ना? ये असंभव काम को संभव कैसे हुआ, कैसे जीत गए? कौरव की सेना कितनी थी? नहीं, वो तो कौरव 100 थे, लेकिन सेना कितनी थी? हाँ, 11 अक्षौणी सेना थी। पांडवों के पास कितनी सेना थी? 7 अक्षौणी सेना, ठीक है। तो आइडियली किसको जीतना चाहिए? कौरव को जीतना। जीते कौन? पांडव। तो कैसे जीते? व्हाट इज द रीजन? वो तो है वो तो है, लेकिन इसको हमें लॉजिकली समझना है। क्या समझना है? लॉजिकली। कृष्ण है तो क्या है, हमें इसको साइंटिफिक तरीके से समझना है, अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्यों है। तो क्यों है रीजन? हाउ ही हर्ड द नॉलेज ऑफ द सोल फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान है तो ठीक है, लेकिन फाइटिंग तो कौन किया? अर्जुन की, अंडरस्टैंडिंग। तो जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने, अर्जुन ने किसका नॉलेज सुना? सोल के बारे में सुना। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अभी यहाँ पर बत्ती जलेगी थोड़ी। तो भाई सोल के बारे में जान लिया तो ऐसे कि क्या सुन लिया भाई, ऐसा क्या हो गया कि सोल के बारे में जान लिया तो जीत गए? समझ रहे ना बात को? सोल के बारे में जान लेंगे तो इसमें जीत कैसे गए? वो ऐसा क्या है उसके बारे में जानने से? ये समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सोल क्या है? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सोल, अच्छा कितने लोग बिलीव करते हैं कि आत्मा होता है? आत्मा होता है, कितने लोग बिलीव करते हैं? ईमानदारी से है, शर्माने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका, है ना? ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आत्मा, कुछ आत्मा नहीं होता है, सब बकवास है, कोई आत्मा नहीं होता है? यस, ईमानदारी से खड़ा करो। यस, गुड। तो आज हम सेशन में देखेंगे कि आत्मा होता है आत्मा होता है कैसे? देखो, नेक्स्ट, यही है हमारा पहला सेशन। यस, ऑल दिस थिंग्स, so these are the some topics which we have to cover in our this first session। तो आज का सेशन है कौन सा? एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, कि मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ। इस चीज़ को पहले हम क्लियर करेंगे, हम शरीर हैं या हम आत्मा हैं, ठीक है? तो वो क्लियर हो जाएगा इससे। तो आज हम यही लेंगे, पहला सेशन ही लेंगे आज की क्लास में हम केवल, कि एम आई स्पिरिट और एम आई मैटर। ओके, गो हेड। तो पहला है एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, और जिसको सोल भी बोलते हैं, ठीक है? जनरली जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है हु आर यू, क्या प्रश्न पूछा जाता है? हु आर यू। तो क्या आंसर दे, जनरली क्या आंसर निकलता है? आप अपना क्या बताते हो? नाम बताते हो। क्या बताते हो? नाम। अच्छा, अब क्वेश्चन, नाम कब दिया जाता है आपको? जन्म के बाद। कई बार जन्म के पहले भी नाम दे देते हैं माता पिता। बच्चा होगा तो ये नाम रखूंगा, चिंटू पिंटू, मेरे बच्चे का नाम पिंटू होगा। आजकल यही नाम होते, चिंटू पिंटू बिट्टू, है कि नहीं? लेकिन पहले ऐसे नाम नहीं होते थे। पहले नाम कैसे होते थे? भगवान के नाम पर होते, जैसे यहाँ पर द्वारकाधीश अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं, है कि नहीं? तो पहले नाम ऐसे दिए जाते थे कि भगवान के नाम पर या भगवान के भक्तों के नाम पर नाम दिए जाते थे। तो ये अच्छा था वास्तव में, कि आपका नाम पुकारने से किसका नाम निकल जाता था मुँह से? भगवान का नाम निकल जाता था जैसे कोई अधीष्ट है, भगवान पर विश्वास नहीं करता वो, तो वो कभी भगवान का नाम नहीं बोलता, लेकिन द्वारकाधीश को बोलाएगा तो भगवान का नाम निकल गया। अंडरस्टैंडिंग? तो ये भी एक है, इसलिए भगवान के नाम पर नाम रखे जाते थे कि अधीष्ट व्यक्ति भी भगवान का नाम बोल दे, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है? एनीवे, तो आप जनरली अपना क्या बताते हो? नाम बताते हो। लेकिन ये तो नाम आपको कब मिला? जन्म के बाद या ड्यूरिंग बर्थ। लेकिन उससे पहले क्या थे आप? सपोज जैसे द्वारकाधीश, ये तो जन्म के समय इनका नाम मिला, जन्म के पहले ये तो द्वारकाधीश नहीं थे, ये तो कुछ और होंगे ना। तो उस समय ये कौन थे? ये प्रश्न है, उस समय ये कौन थे और कहाँ पे थे उस समय? समझ रहे बात को? ओके, सो एक डॉक्टर हैं हरी मॉनसन, ठीक है? सो ही इज अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, इलिनॉइस कॉलेज ऑफ मेडिसिन। तो ये बोल रहे हैं
कि अगर इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमारा जो शरीर है केवल किससे मिलकर बना हुआ है? केमिकल्स। किससे मिलकर बना है? केमिकल्स, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम मान के चलें कि हमारा जो शरीर है वो 60 पाउंड का है, कोई पर्सन कितना है? 60 पाउंड का। एंड दीज आर दी सम केमिकल्स आर देयर, क्या क्या इसमें लिखा है? 5 पाउंड्स ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड्स ऑफ फॉस्फेट, 9 आउंस ऑफ पोटेशियम, दिस 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 लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हैं? केमिकल्स हैं। अब इन सबको अगर सेग्रीगेट कर दें, टोटल अगर मिला दें सबको, नेक्स्ट सबको अगर मिला दें तो सबकी इनकी कीमत कितनी हुई? 110 रुपये। कीमत कितनी हुई? 110 रुपये। क्या मेरे सर की कीमत 110 रुपये? इतना सस्ते में निपटा दिए मुझे? सुन के अजीब सा नहीं लग रहा है? बस 110 रुपये, कुछ मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, सुसाइड कर लेंगे हम तो, है कि नहीं? 110 रुपये, अरे कम से कम कुछ तो रख दो भाई, 1000 कर देते, लाखों में कर देते, 110 रुपये, 500 तक भी नहीं पहुंच पाया मैं तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितने लोगों को सुनने में अजीब लग रहा है? मेरे शरीर की कीमत 110 रुपये, कोई भी तोल के बेच देगा भाई हमें तो। अजीब लग रहा है ना? तो वही लगा हुआ है कि डोंट यू फील दैट आर मोर देन केमिकल। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हमारा शरीर केवल केमिकल से मिलकर नहीं बना होगा, कुछ तो अलग है? कितने लोगों को लगता है कि कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, खाली केमिकल तो नहीं होना चाहिए, 110 रुपये तो नहीं होना चाहिए हमारे शरीर की कीमत, इजंट इट? तो ये तो देन व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी? अगर केमिकल नहीं है तो फिर कौन है हम कौन है? ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, बिफोर दैट, बिफोर दिस स्लाइड एक आपको एग्जांपल देते हैं, ये प्रूव करने के लिए है कि आपकी कीमत 110 रुपये से भी क्या है? ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर विजय हैं, ठीक है, और विकास हैं, दो लोग हैं। तो विजय जी हैं जो मर्सिडीज कार चला रहे हैं, मर्सिडीज कार चला रहे हैं, और साथ में कौन बैठे हैं? विकास, ठीक है। जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, जा रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, बढ़िया हाई फाई रोड है पूरा, है ना। लेकिन रास्ते में देखा कि सामने से क्या आ रहा था? ट्रक आ रहा था। जनरली आजकल जो ट्रक वाले होते हैं वो पी के चलाते हैं, जनरली जो ट्रक वाले होते हैं वो पी के चलाते हैं, उनको कुछ सुध बुध रहता नहीं वो, ठीक है। तो हुआ क्या? बढ़ा दिया। ये तो अच्छे से चला रहे थे भाई, इनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ट्रक वाले ने बढ़ा दिया। हुआ क्या? इनकी कार जो है उलट पलट हो गई, ठीक है। तो विकास जी विजय जी चला रहे थे, विजय जी को तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इनके जो फ्रेंड थे विकास, इनको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा सीवियर चोट पहुंची, ठीक है। तो अब विजय क्या करेंगे? नाउ क्वेश्चन, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है। कार चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कार को बहुत ज़्यादा स्क्रैच आया है, कार को बहुत ज़्यादा स्क्रैच आया। ऑब्वियसली ट्रक घलेगा तो स्क्रैच आएगा ही आएगा, ठीक है। और इनके जो फ्रेंड थे विकास जी, इनको भी जोर से लग गया है। नाउ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? विजय जी क्या करेंगे? अभी कार की रिपेयरिंग करने जाएंगे पहले, या पहले विकास को हॉस्पिटल लेके जाएंगे? क्यों भाई विकास को हॉस्पिटल क्यों लेके जाएंगे? इनके शरीर की कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? 110 रुपये है। मर्सिडीज की कीमत कितनी होगी? मान लेते हैं 25 लैक्स। कितनी? 25 लैक्स। तो किस सबसे पहले क्या करना चाहिए इनको आइडियली? मतलब लॉजिक तरीके से अगर देखें, लॉजिक तरीके से, लॉजिक लगाओ। अभी मुझे पता नहीं है आत्मा मात्मा क्या होती, मुझे नहीं पता, मैंने अभी बताया भी नहीं अभी आपको, समझ रहे बात को? लॉजिक से चलते हैं। शरीर की कीमत कितनी है? 110 रुपये। मर्सिडीज की कीमत कितनी है? 25 लाख। तो सबसे पहले आइडियली क्या करना चाहिए इनको? कार को ले जाके आके उनको सर्विसिंग कराना चाहिए पहले। लेकिन ये वो नहीं किए, ये वो नहीं किए। क्या किए? ये पहले इसको लेके जाए हॉस्पिटल, इसको पहले सही कराएंगे पहले। वाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो क्यों कर सकते हैं भाई? अभी तो ऐसा क्या है भाई? उसकी कीमत तो 25 लाख रुपए ना, ये तो 110 रुपये ही है, तो कार क्यों बाद में ठीक करा सकते हैं? मतलब मैं आपको
वही आपको मैं बता रहा, सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सोचो इस बारे में कि अगर शरीर की कीमत 110 रुपये है, ठीक है, और मर्सिडीज की कीमत कितनी है 25 लाख रुपए, तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, फ्रेंड को बचा रहे हो, मर्सिडीज को आपने रिपेयर नहीं कराया। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है, नहीं, शरीर जो है डेड मैटर, सही तो डेड मैटर है, लेकिन इसके अंदर खाली केमिकल नहीं, केमिकल से भी ज़्यादा कुछ है जो क्या कर रहा है, शरीर को कॉन्शियसनेस दे रहा है। क्या दिया है, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इसलिए इसकी वजह से आप कार को पहले रिपेयर नहीं कराया, किसको सबसे पहले रिपेयर कराया, अपने फ्रेंड को अंडरस्टैंड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, केमिकल से ज़्यादा भी क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ है। वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस या सोल, क्या बोलते हैं, सोल, ठीक है। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया, सिंपल है। जनरली हम ऐसे करते हैं ना, फ्रेंड को पहले बचाएंगे, तो क्यों, आपको ये चीज़ नहीं पता है कि सोल होता है कि नहीं होता, लेकिन फिर भी आप फ्रेंड को बचाए, क्यों, क्योंकि हाँ आपका जो फ्रेंड है वो डेड मैटर नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है जो शरीर को क्या कर रहा है, कॉन्शियसनेस पैदा कर रहा है। कार के अंदर वो चीज़ क्या है, मिसिंग है, कार के अंदर वो चीज़ मिसिंग है। चलो इस एग्जाम्पल से भी ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल, और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इनका नाम सुना है, देवी जी का नाम सुना है, क्या नाम है देवी जी का नाम, श्रीदेवी, ठीक है ना, सबने सुना होगा, देखा भी होगा। अभी नहीं है, हालांकि अभी नहीं है, पहले थी, या है ना वही मैं आपको बताऊंगा है ना। ऑल दिस नेवर बॉलीवुड हॉलीवुड है ना, सो मेनी एक्टर एक्ट्रेस है ना, देखने में लगते हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, बाहर से तो शब्द लगता है क्या हंस रहे हैं, वाह, है ना, लेकिन अंदर से कुछ जो रियलिटी होती है वो कुछ और ही होती है, ठीक है। एनीवे, तो श्रीदेवी है ना, नाउ लिविंग ब्यूटी, जब वो जीवित थी है ना, जब मूवीज़ बनाई थी, जब काफ़ी यूथ थी वो, तो काफ़ी उन्हें मूवीज़ बनाई, हर व्यक्ति उनकी तरफ अट्रैक्टेड था, एवरीवन, ओह आई लाइक हर, आई विल मैरी हर, इजंट इट, होता कि नहीं होता। इसलिए तो हम लोग देखते रहे ना मोबाइल में, रात भर देखते रहते हैं ना, रात भर मोबाइल में, फैक्ट, ठीक है। अच्छा, ओके, सो नाउ अब आप यहाँ में देखें, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे, कंपैरिजन, किस चीज़ का, लिविंग, जब वो जीवित थी और जब क्या हो गया है, जब वो डेथ हो चुकी हैं, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। अभी आप देखेंगे जब वो जीवित थी, ठीक है, हर व्यक्ति उनकी तरफ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, लेकिन जब वो शरीर छोड़ दिए हैं, अभी उनके पास कोई नहीं, वो तो ठीक है, अभी उनके पास कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। इवन बाहर के लोग तो छोड़ दो, इनके माता पिता, इनके रिलेटिव्स, वो भी इनके पास जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्यों रेडी नहीं होंगे, बोलेंगे मर गई है वो, घर से बाहर निकालो उसको, शरीर से क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, जल्दी इसको जाके दफना दो, जला दो। कौन बोलेंगे, घर वाले ही बोलेंगे। अरे भाई ऐसा भी क्या हो गया भाई, ये वही लोग हैं जो पहले बहुत प्रेम करते थे, अभी क्यों ऐसा बोल रहे हैं भाई, उसको ले जाओ, उसको जल्दी जला दो। अभी यहाँ से थोड़े से बत्ती जलेगी, क्योंकि पहले क्या थी, पहले वो जीवित थी, ठीक है, केमिकल्स दोनों में क्या हैं, सेम केमिकल्स हैं, ठीक है। अगर केमिकल सेम अगर नहीं होते तो अभी भी तो वही केमिकल्स, अभी तुम क्यों नहीं जा रहे हो जैसे पास, पहले क्यों जा रहे थे, इसका मतलब क्या है, केमिकल्स तो दोनों में क्या है, सेम है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं, अभी क्या है उनके पास, नो फीलिंग, नो थिंकिंग, नो डिजायर, नो मूवमेंट एंड नो कॉन्शियसनेस। ये सब चीज़ें कब थी, जब वो जिंदा थी, लेकिन अभी वो इनके पास ये सिम्टम्स नहीं है। तो अभी क्यों नहीं है, पहले क्यों थी, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, व्हाट थिंग्स इज मिसिंग नाउ, केमिकल्स आर द सेम, अभी कौन सी चीज़ मिसिंग है, अभी यहाँ पर आएगा वर्ड कि यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है, मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, तो वो है, उसको बोलते हैं क्या, नाउ सेम बॉडी बट कुछ चीज चला गया, तो क्या चला गया, सोल चला गया। अभी यहाँ पर आया है कि सोल चला गया। तो वास्तव में हम जो अट्रैक्ट हो रहे थे वो किसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे, शरीर के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, किसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे, सोल के प्रति। अगर शरीर के प्रति अट्रैक्ट होते थे तो अभी भी तो शरीर है, शरीर तो अभी भी है, अभी क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि पहले सोल था, अभी सोल नहीं है, इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको कि वास्तव हम किसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, जब तक शरीर के अंदर क्या है,
आत्मा है, तब तक उस व्यक्ति के अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग है, थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ चली जाती है तो कोई व्यक्ति उसको पास जाने के लिए रेडी नहीं होता है। सो दैट हैज हैपेंड। ठीक है, नाउ ओके, सो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, सो भगवत गीता सेकेंड चैप्टर 20 वर्स ये यहाँ मेंशन किया गया है। भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के 20 नंबर श्लोक। ओके, सो व्हाट इज द ट्रांसलेशन? फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। तो सोल का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ना जायते जिसका जन्म नहीं होता, ना मरियते जिसका मरण नहीं होता है। तो जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, इसका मतलब वो चीज क्या है? अमर है, इटर्नल है, शाश्वत है। बस इसी को ही क्या बोलते हैं? आत्मा। अगर कोई आपसे पूछेगा आत्मा क्या होता है, तो आत्मा मतलब यही होता है, ना जायते ना मरियते, जिसका ना जन्म होता है ना मरण होता है। ठीक है ना? तो बार बार जन्म मरण किसका हो रहा है? फिर शरीर का हो रहा है। किसका हो रहा है? शरीर का। आत्मा तो वही है। ठीक है, हम बार बार क्या कर रहे हैं? शरीर चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से देखो आत्मा मूव कर रहा है। देखा आप लोगों ने? दिस इज हाउ दिस सोल इज मूविंग फ्रॉम बॉयहुड टू यूथ, यूथ टू ओल्ड एज, एंड फाइनली देन सोल लीव द बॉडी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक वीडियो है, उसी फोल्डर में एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से आत्मा का भी चेंज नहीं होता है। बार बार हम जो है नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। क्या हो रहा है? बार बार नया शरीर ग्रहण कर रहे हैं। साउंड इज नॉट कमिंग। ठीक है, ओके, सो दिस इज वीडियो। इसके बाद रिपीट होगा वो क्लोज। तो क्या देखा आप लोगों ने इस वीडियो में? कौन बताएगा क्या हो रहा है इस वीडियो में? सोल चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? शरीर चेंज हो रहा है। तो अभी जैसे अभी हमें ये शरीर मिला है, लेकिन इससे पहले ये जो दिखाया गया आपको, ये सारे शरीर हम ग्रहण कर चुके हैं। शेर का शरीर भी मिल चुका है, डॉग, कैट, रैट, लॉयन, राइट, सबका शरीर हमें मिल चुका है। अभी जाके फाइनली कौन सा शरीर मिला है? ह्यूमन शरीर मिला है, इंसान का शरीर मिला है, मनुष्य जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य। ठीक है, तो टोटल 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख स्पीसीज। कितनी? 84 लाख योनियाँ हैं। उसमें से है ना जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। जलजा नवलक्षाणी 9 लाख क्या होते हैं? जलजा, जलचर, एक्वाटिक एनिमल्स। देखो शास्त्र जो है, स्क्रिप्चर्स, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नॉलेज देते हैं। क्या देते हैं? एग्जैक्ट नॉलेज। मतलब ऐसा नहीं होता मे बी और समथिंग अराउंड और मे बी लाइक दैट। नो, शास्त्र में आपको स्क्रिप्चर्स में कभी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा मे बी, लाइक, नथिंग। एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जाए कि समथिंग लाइक 9 lakhs, ऐसा नहीं बोला जा रहा। क्या बोल रहा है? जलजा नवलक्षाणी, एग्जैक्टली 9 lakhs आर एक्वाटिक एनिमल्स। सोचो, एग्जैक्टली 9 लाख क्या होते हैं? जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति। 20 लाख क्या होते हैं? ठीक है, स्थावर मतलब ये ट्रीज, रेप्टाइल, ट्रीज है ना, स्थावर जो खड़े रहते हैं जमीन पर। कमरियों रुद्योर है ना, रेप्टाइल्स, ठीक है, 30 lakhs, राइट। और उसके बाद चतुष्पाद, जो 4 पैर वाले जो होते हैं, तो 20 lakhs, एंड 4 lakhs
क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स। क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स। 4 लाख। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल कितने? 84 lakhs है ना। उसको कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट श्लोक मुझे नहीं है, बस ऐसे ऐसे समथिंग लाइक दैट। जलजा नाम लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कैलकुलेशन करने से कितना आता है? 84 लाख, 84 lakhs स्पीसीज। तो इन सब में से अगर 80 लाख हटा दें, कितना हटा दें? 80, तो मनुष्य कितने बच रहे हैं? 4 लाख। तो मनुष्य की संख्या सबसे कम है, ठीक है। लेकिन कॉन्शियसनेस के बेसिस से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स। जैसे एक बकरी होती है, अगर देख रहा है कि आगे वाली बकरी काटी जा रही है, तो ये वाली बकरी क्या करती है? आराम से घास चाहती रहती है। इसके अंदर उतनी कॉन्शियस नहीं होती कि ये भागेगी क्या, हाँ मेरा भी नंबर आने वाला है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया और आप देख रहे हो, आप रहोगे वहाँ पर 120 की स्पीड से भागोगे। समझ रहा? क्यों? आपको लगेगा अरे ये आगे जा हो सकता है मुझे भी मारेगा ये। होता कि नहीं होता है? ऐसा क्यों है? जानवर क्यों नहीं भागा, हम क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? ज़्यादा डेवलप है। क्या है? डेवलप कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो जो लोग ट्रीज हैं उनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, बट लेकिन क्या है? कवर्ड है। क्या है? कवर्ड कॉन्शियसनेस, उसमें ज़्यादा डेवलप नहीं रहती। इसलिए आप उसको काटते हो ट्रीज को तो वो कभी नहीं बोलता अरे मुझे क्यों काटा, क्योंकि वो आपको अपोज नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग? एनीवे, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल। go back, just go back. Difference between body and soul. So what are the difference between body and soul? शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, ये जानना पड़ेगा ना हमें, तब तो पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। शरीर बॉडी क्या है? मैटर। क्या है? मैटर। लेकिन आत्मा सोल क्या है? स्पिरिट, मतलब इटर्नल। बॉडी क्या है? नॉट कॉन्शियस, ठीक है। उसके अंदर चेतना नहीं है, नो थिंकिंग, नो फीलिंग, नो विलिंग, नो कॉन्शियसनेस, नो इमोशंस। लेकिन आत्मा के अंदर क्या है? कॉन्शियस है। तो अभी अपने एग्जांपल देखा श्रीदेवी का, समझ में आ गया ना। तो डेड बॉडी और लिविंग बॉडी, यही अंतर है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे आप देखो अभी हमारा शरीर का जो भी स्ट्रक्चर है, आज से ऐसा मान लो 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर्स, क्या हमारे शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा था? तो क्या हम भालू थे कैसे पहले? स्ट्रक्चर का इन द सेंस मतलब शरीर का जो शेप है थोड़ा चेंज हो चुका है। जब हम बच्चे थे, 5 साल के बच्चे थे, तब शरीर अलग था, चेहरे का जो बनावट था अलग था। अभी क्या हो गया है? चेंज हो गया है। आज से और 20 साल के बाद चेहरे का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? और बदल जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है? शरीर चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है? शरीर। लेकिन आत्मा वही है। जब 5 साल की तब भी वही आत्मा थी, अभी वही आत्मा है। जब 60 साल की हो जाओगे तब भी आत्मा वही रहेगी। आत्मा चेंज होने वाली नहीं है। समझ आई बात को? यही है बात। और बॉडी क्या है? टेम्पररी। बॉडी क्या है? टेम्पररी। ये हमेशा रहने वाला नहीं है। 70 ईयर्स 80 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? शरीर चला जाएगा। अरे शरीर कैसे मरता है भाई? शरीर तो पहले से, अभी हम क्या बोले? बॉडी ऑलरेडी क्या है? मैटर। मैटर मतलब उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो शरीर फिर कैसे मरता है? वो तो पहले से मरा हुआ है। तो उसको इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि आत्मा छोड़ के चला गया। मतलब शरीर तो हम ऐसा सही नासवान है। आज जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो किसकी वजह से बोल रहा हूँ? क्योंकि शरीर के अंदर क्या है? आत्मा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आत्मा भी छोड़ के चला गया तो शरीर पड़ा रहेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंड? कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो आकर्षित, किसी व्यक्ति को आकर्षित तब तक कर सकता है जब तक कि उसके शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी कोई उसके पास आएगा नहीं। श्रीदेवी का एग्जांपल देखा हमने भी, राइट। लास्ट, बॉडी इज डेड एंड सोल इज ऑलवेज अलाइव। अभी हमने श्लोक देखा है 2.20, ना जायते म्रियते वा कदाचन, आत्मा ऑलवेज अलाइव, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरता है। ओके, सो आप लोग रोज सुबह सुबह कॉलेज आते हो, सबसे पहले किसको देखते हो? किसके दर्शन करते हो? खुद के मुख के दर्शन करते कि नहीं करते खुद के? हाँ, कल मैं तो ह्यूमन बीइंग था, आज वही हूँ या सुअर तो नहीं बन गया? हाँ, वही तो लग रहा हूँ। दर्शन करके आते ना सुबह सुबह, है ना, थोड़ी बाल संभाल के आते हैं। हाँ, सब ठीक ठाक तो है सब? हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं, जा सकते हैं अभी कॉलेज। तो सपोज होगा कि यहाँ से कुछ मूछ निकल के आ गई तो लगा नहीं अभी डाट कॉलेज जा सकता, हंसी उड़ाएंगे, पहले इसको सेविंग कराने पड़ेगी पहले। ठीक है, तो ये क्या है जो हम खुद को देख रहे हैं मिरर में, तो क्या है उसमें लिखा है यू आर नॉट बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। क्या बोल रहे हैं?
तो मिरर में जो दिख रहा है वो वास्तव में तुम नहीं हो। तो कौन हो? यू आर आत्मा, सोल, ठीक है, द रियल ड्राइवर ऑफ बॉडली कार, ठीक है। तो वास्तव में हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? हम शरीर नहीं है, हम कौन है? उस शरीर के अंदर स्थित जो ड्राइवर है वो है हम, और वो क्या है? आत्मा, ठीक है। नाउ अगर हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किससे देखें? मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब कैसे कि हाँ जब शरीर जब मर जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ये है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या शरीर जब मर जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि वी आर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है। देन सेकंड, वी आर नो मोर देन केमिकल्स बंडल अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफेसर, ठीक है, जो कि गलत साबित कर दिया हमने अभी कि हम खाली केमिकल से मिलके नहीं बने हैं, ठीक है। और एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, के मरने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। क्यों? अगर ऐसा होता कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता था, तो ऐसा क्यों होता है जब कोई एक बच्चा है जो जब जिसका जन्म होता है तो बचपन से वो जो है ना, रिच परिवार में जन्म हुआ है, और कोई जो बच्चा है वो बचपन से ही गरीब परिवार में जन्म हुआ है जिसका कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में अंतर क्यों है? अगर मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता तो सब दोनों रिच परिवार में जन्म लेते, या दोनों गरीब परिवार में जन्म होते। तो मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, है कि ऑन व्हाट बेसिस, ठीक है, सोल एक्सेप्ट नेक्स्ट बॉडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग आपको शरीर दिख रहा है, शरीर क्या है? अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? आत्मा, ठीक है। सारी बॉडी, चाहे वो आपका काऊ हो या ह्यूमन बीइंग हो या एलिफेंट हो, डियर हो, डॉग, व्हाटएवर, सबके अंदर क्या है? आत्मा वही है। हमारे साथ में ऐसा ही है, जन्मों जन्मों से जो है आत्मा केवल क्या है? कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस शरीर में हमेशा आई है, ठीक है। अभी जाके हमें कौन सा शरीर मिला है? ह्यूमन का। इसलिए आप लोगों को कभी फील भी किया होगा, कई बार क्या होता है रात में जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद ड्रीम आता है, और ड्रीम में कई बार हम देखते हैं अरे मैं एरोप्लेन में उड़ रहा हूँ, अरे मैं कार चला रहा हूँ। कई बार होता नहीं होता? ड्रीम में देखते नहीं देखते? ऐसा क्यों आते हैं ड्रीम? कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिसको बचपन से आज तक हमने कभी देखा ही नहीं उनको, लेकिन फिर भी वो ड्रीम में आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये पास्ट लाइफ के इंप्रेशन बैठे हुए हैं, प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशन, दैट इज द प्रूफ, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे कि जब व्यक्ति की जब डेथ होती है तो ये जो ग्रॉस बॉडी है ये मर जाता है, यही मिल जाता है, लेकिन सटल बॉडी आगे जाता है, दैट वी विल डिस्कस, यस। सो अभी क्या हो रहा है? ओके, समवन कैन रीड, देयर इज कॉर्डलेस माइक, ओके, आगे पीछे कर सकते हैं, अदर्स कैन रीड बैक, यस। Just as the bird is trapped in the cage, the soul is trapped in the body made up of 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. क्या समझ में आया से? जिस प्रकार से एक पक्षी, बर्ड, एक ट्रैप हो गया किसमें? पिंजरे के अंदर, उसी प्रकार से जो भी आत्मा है वो उसके अंदर ट्रैप हो चुका है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। तो अभी हो क्या रहा है? इसमें एक स्टोरी है, एक ओल्ड लेडी है, आपको दिख रहा है इसमें, उसने क्या किया? तोते को पाला, एक बार तोते को पाला, और अभी वो क्या कर रही है? तोते को कुछ खाना पीना नहीं दे रही, केवल क्या कर रही है? पिंजरे को साफ कर रही है, पॉलिश कर रही है, बस। तोते को कुछ खाना पीना नहीं दे रही है। तो क्या होगा? तोता क्या होगा? धीरे धीरे कुछ समय के बाद तोता मर जाएगा, नहीं होगा क्या ऐसा? हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम केवल क्या कर रहे हैं? किसको पॉलिश कर रहे हैं? बॉडी को पॉलिश कर रहे हैं, मतलब केवल बॉडी को खाना पीना खिला रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बस। लेकिन बॉडी के अंदर स्थित जो तोता है, तो बॉडी के अंदर जो तोता है वो तोता क्या है? आत्मा। और तोते का नाम क्या है? आत्मा। उसको हम खाना नहीं खिला रहे हैं। तो आत्मा का खाना क्या है? जिस तोते का खाना तो ठीक है, आत्मा का खाना क्या है जिसको हम नहीं खिला रहे हैं? क्या खाना है आत्मा का? यही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, है ना। ये जो सुबह अभी जो स्टार्ट करने से पहले हम जो कीर्तन किए, है ना, भगवत गीता, है ना, डिवोटी एसोसिएशन, प्रसाद, जो हम प्रसाद सेवन करते हैं, जगन्नाथ प्रसाद, ये सब क्या है? आत्मा का खाना। ये हम नहीं खिला रहे हैं। इसलिए आज क्या है? केवल बॉडी को पैम्पर कर रहे हैं, बस। इसलिए क्या है? आज हम एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स दे कमिट सुसाइड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशंस, because they are not reading Bhagavad Gita, they are not going to temple, they are not taking prasadam, they are not chanting mantras, like, right? ये है next. So not knowing, अच्छा, okay, pass mic another one.
नहीं सबको एंगेजमेंट देंगे नहीं तो आगे सो जाएंगे नहीं तो सब लोग यस Not knowing their real identity as the soul, the people spend all their life in polishing the cage, pampering the body without feeding the soul. Can you show how? Can you say how? ओके सो कैन यू से हाउ, ये हम देखेंगे कब, नेक्स्ट सैटरडे। ओके, साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ सोल। ठीक है, आज तो आज के सेशन में जो हमने देखा, हमने कॉमन सेंस के मतलब जनरल वे में चर्चा की आज हमने कि हम जो है शरीर नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा है। ठीक है ना, और नेक्स्ट सेशन में हम जो साइंटिफिक तरीके से और समझेंगे किस प्रकार से आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, आज के सेशन से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन आई कैन टेक। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आप बोले कि आत्मा अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर लेता है, जैसे कोई जन्म में इंसान का शरीर लिया तो कोई जन्म में एनिमल का, तो बीच में आप एक ट्री के बारे में बात किया, तो क्या ट्री में सोल रहता है? अगर सोल रहता है, जैसे ट्री हो गया, ग्रास हो गया, तो इतने सारे सोल्स थे क्या? और जैसे ग्रास बहुत सारा है, क्या ट्री बहुत सारा है, तो इतने सारे सोल्स एग्जिस्ट करता है क्या? अगर करता भी है, सपोज अगर इंसान को हम लोग एक बार मार देते तो उसका सोल उसका शरीर छोड़ देता है, तो ट्री को एक बार काटने से वो वापस से, जैसे कोई ग्रास हो गया, उसको काटने से वापस से कैसे फिर वो ग्रो करता है? गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप देखते भी हैं जैसे बारिश के दिनों में देखते हैं कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि सूखी घास होती है वो पूरा सब साफ हो जाता है, खाली मिट्टी दिखती है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो बारिश के दिनों में क्या होता है, फिर से हरा हरा सा हो जाता है। अरे ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो सब चला गया था, पनप कहाँ से गया है? होता कि नहीं होता है? बस अभी देखिए सब हरा भरा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ गया? बाहर से सब साफ हो चुका है, लेकिन अंदर क्या है? जड़। अंदर क्या है? जड़ है। जड़ जब तक रहेगा तब तक वो ऊपर से कितना भी काटते रहेंगे तो वो बार बार करता रहेगा। एक बार अगर आपने क्या करते उसको रूट को ही उखाड़ दोगे, दोबारा से फिर वो पनपेगा नहीं। समझ में आता है? तो उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि ये कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल है ना। ट्रीज के अंदर भी कॉन्शियसनेस है। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, नाम सुना है? जेसी बोस ने प्रूव किया है प्लांट्स दे हैव लाइफ, दे हैव लाइफ, बट लाइफ तो उनके अंदर है नहीं तो बढ़ कैसे रहेगा? लेकिन उनकी जो कॉन्शियसनेस है क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना का जो स्तर है वो क्या है? बहुत ही कम है, ढका हुआ है। उसको हम बोलते हैं कवर्ड कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कवर्ड कॉन्शियसनेस। कवर्ड मतलब कि वो आच्छादित है, आप उसको काटोगे तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उसके ऊपर जो कॉन्शियसनेस होती है वो है रेप्टाइल्स। क्या है? रेप्टाइल्स। सो कवर्ड कॉन्शियसनेस, रेप्टाइल की जो कॉन्शियसनेस होती है श्रिंकन। क्या होती है? श्रिंकन। थोड़ी सी और लेवल है जो कॉन्शियसनेस का। उसके बाद होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स। क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स। ये बडिंग कॉन्शियसनेस, बडिंग, और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आपकी ह्यूमन बीइंग्स। क्या आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। तो ये है आपके कौन से? ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। क्या है? ब्लॉसमिंग। एंड दोज हु आर ऑन दिस ट्रांससेंडेंटल लेवल, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, डिवोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दे आर इन फुली ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। फुली ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस। इस प्रकार से 5 अलग अलग लेवल है कॉन्शियसनेस के। तो ट्रीज का जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा, सबसे नीचे का उसका लेवल है कवर्ड कॉन्शियसनेस, जिससे उसको फील नहीं होता है। जैसे आप बता रहे थे उसको पूरा काट देते हैं, उसके बाद फिर कैसे? तो क्या, जब तक आप जड़ से जब तक उसको नहीं उखाड़ोगे तब तक बार बार करोगे। एक बार जड़ से उखाड़ दोगे ना उसको, दोबारा वो होगा नहीं। व्हाट इज माय पॉइंट? और किसी का प्रश्न? Can soul without any matter exist or not? गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसका प्रश्न क्या है कि कैन सोल विदाउट मैटर एग्जिस्ट और नॉट? ठीक है, तो आपको इस सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। हम क्या बोलते हैं, जैसे ये क्या है? हाथ है। ये क्या है? हाथ है। तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज माई हैंड। क्या बोलते हैं? दिस इज माई हैंड। हम ये नहीं बोलते कि आई एम दिस हैंड। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या बोलते? दिस इज माई हैंड, दिस इज माई लैपटॉप,
this is my laptop, I am not this laptop. Then who I am? समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? This is my laptop, I am not this laptop. Then who I am? इसका मतलब है I and laptop दोनों क्या है? अलग अलग है. समझ रहे बात को? जैसे like this. मैं क्या बोलता हूँ? This is my finger. This is my finger. I am not this finger. आप ये बोलते हो आप this finger क्या बोलते हो? This is my finger. इसका मतलब then who I am? समझे पॉइंट को? इसका मतलब क्या है कि ये शरीर और जो आई मैं बोल रहा हूँ दोनों क्या है? अलग अलग है. इसलिए आत्मा को शरीर ग्रहण करने की जरूरत नहीं है. आत्मा का जो रियल स्वभाव होता है क्या? हम आगे देखेंगे सत्य चित्त आनंद. क्या होता है? सत्य चित्त आनंद. वही उसका शरीर है. ये जो शरीर में मिला है ये आत्मा ने ग्रहण किया है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसलिए हम क्या नहीं बोलते कि आई एम दिस बॉडी. हम ये नहीं बोलते. हम क्या बोलते हैं? आई हैव एक्सेप्टेड दिस बॉडी. पकड़ पा रहे बात को? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव एक्सेप्टेड दिस बॉडी. तो जो आई जो वर्ड यूज हो रहा है, आई किसके लिए यूज हो रहा है? आत्मा के लिए. ये शरीर और जो आत्मा दोनों क्या है? अलग अलग है. नहीं तो अगर ऐसा होता है कि ये शरीर ही आत्मा तो शरीर छोड़ फिर आत्मा छोड़ क्यों जाता है? यही रहता है ना ऐसा. तो आत्मा शरीर दोनों क्या है? अलग अलग है. तो इसलिए आत्मा को ये सब ग्रहण करने की जरूरत नहीं है. वो हमेशा से ही इटर्नल है, हमारा है. लेकिन चूंकि अलग अलग हम डिजायर करते हैं इसलिए हमारे डिजायर के हिसाब से अलग अलग क्या मिलता है? शरीर मिलता है हमारी इच्छा के हिसाब से. आत्मा को कोई शरीर ग्रहण करने की जरूरत नहीं है. और हम देखेंगे इसको आगे इस सेशन में आपको और समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच. तो पहले तो प्रभु जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए.